हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। आज हम यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5th करने वाले हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो यहाँ पर हम आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक हम 15 क्वेश्चन कर रहे थे, आज से हम 10 क्वेश्चन करेंगे और आगे अब मैं आपके लिए जीके की वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ यहाँ पर। तो अब मैथ्स की वीडियो तो आपकी चल ही रही है। डेली सुबह 10 बजे मैथ का एक प्रैक्टिस सेट आता है और शाम को 4 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिल्कुल, ताकि सारे जो क्वेश्चन हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो सारे आपको वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर आपको 30 सेकंड मिलते हैं हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो बताइए यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से सभी को यहाँ पर कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, फिर मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी गई है। क्या करना है आपको, इसमें 2 जो चिन्ह है उनको परस्पर चेंज करना है। जब आप चेंज करोगे तो उसको सॉल्व करके क्या आंसर आना चाहिए, 6 आंसर आना चाहिए। ये हमसे पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम चिन्हों की बात करें, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक एक ऑप्शन में आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर पहला क्या है, प्लस और माइनस, अगर हम पहले प्लस और माइनस को यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए चेंज करते हैं। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस अगर हम करते हैं तो देखिए क्या आना चाहिए, 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 18 माइनस 6 प्लस, अब देखिए 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, और ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहा है, 18 बराबर 6। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या है, प्लस और डिवाइड को अगर हम चेंज करें, किसको चेंज करें, प्लस की जगह अगर हम डिवाइड कर दें और डिवाइड की जगह अगर हम प्लस कर दें तो देखते हैं क्या हमारा आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 3, यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा आंसर 6 आ रहा है। 9 प्लस 3 कितने होते हैं, 12, और 12 में से जब आप 6 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा और ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। यानी ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। सी और डी को आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। सभी को यहाँ पर आंसर करना है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। बताइए क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। जल्दी से करिए, मात्र 5 सेकंड आपके पास है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टाइम के साथ अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम अप हो चुका है। अगर टाइम के साथ सॉल्व करते हैं हमें पता चलता है हमारी स्पीड का, कि हमारी स्पीड क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और एग्जाम में हम इस टाइप के क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या कोड दिया गया है, देखिए बैक का कोड दिया गया है क्या, 11 3 1 2। अब देखिए बी की, अब जब यहाँ पर ये क्या है, नंबर कोडिंग। सबसे पहले हम वैल्यू चेक करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, 2। देखिए लास्ट में आ रहा है। ए की वैल्यू 1, उससे पहले आ रहा है। सी की 3 और के की 11। मतलब यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू यहाँ पर दी गई है और उसको रिवर्स में करके वैल्यू को लिखा गया है। सेम ऐसे देखिए केक की भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है। अगर हम केक की इसी हिसाब से बनाए तो देखिए 3, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 11 और यहाँ पर 5, 5 11 1 3। देखिए 5 11 1 3 यहाँ पर केक की दी गई है। हमें किसकी बतानी है,
यहाँ पर मेड की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू 13, e की 5। 5 से कौन कौन सा स्टार्ट है, या तो a होगा या b, c और d नहीं होगा। d की वैल्यू क्या है, 4। तो देखिए ऑप्शन बी में है और यही क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर भी है। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। ए सी डी में आंसर नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन क्वेश्चन में जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी प्रश्न यहाँ पर है, बस आपको अप्रोच की ज़रूरत होती है। आप कैसे सॉल्व करते हैं प्रश्न को, बताइए जल्दी से क्या उत्तर है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्या दिया गया है, सम कार्स आर व्हीकल्स। कुछ कार क्या है, व्हीकल है। और नो व्हीकल इज अ फोर व्हीलर, कोई भी जो व्हीकल है वो फोर व्हीलर नहीं है। ये हमें यहाँ पर दिया गया है और इसी में यहाँ पर क्या कॉन्क्लूजन्स दिए गए हैं, कोई भी कार चार पहिया नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कोई भी कार चार पहिया नहीं है? हम तो नहीं बता सकते, कंफर्म ही नहीं है। लेकिन कार का ये वाला जो पोर्शन है, कार का जो व्हीकल वाला पोर्शन है वो क्या है, फोर व्हीलर नहीं है, क्योंकि ये जो व्हीकल है, व्हीकल का जो ये वाला पोर्शन है कार वाला, ये क्या होगा, ये मतलब कार का जो व्हीकल वाला पोर्शन है ये तो फोर व्हीलर नहीं है। लेकिन कोई भी कार फोर व्हीलर नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये चला जाएगा आपका कांट से में। आगे क्या है, ऑल फोर व्हीलर आर कार, सारे जो फोर व्हीलर है वो कार है। हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आगे देखिए, कुछ वाहन कारें हैं, सम व्हीकल आर कार, यस सम व्हीकल आर कार। ये तो हमारा क्या है, निष्कर्ष निकलता है। ये क्या है, ये निष्कर्ष हमारा सही है और किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ओनली कॉन्क्लूजन जो थर्ड है वो आपका निकलता है, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पर ये थर्ड है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन के अगर थ्रू हम देखें, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कौन सा निकलता है, तो सिर्फ थर्ड निकलता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ये हमारा ईदर और में चला जाएगा, ईदर और में चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम इस पर ध्यान नहीं दिया हमने। अब ये ईदर और में गया तो कैसे गया, हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, कार और व्हीकल दोनों में सेम टर्म्स यूज हुए हैं, कार और व्हीकल दोनों में सेम टर्म्स है, दोनों में सेम वर्ड यूज हुआ है। अब अगर हम फर्स्ट वाले को सही करेंगे तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, अगर हम सेकंड वाले को सही करेंगे तो फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत। जैसे हमारा क्या है, कोई भी कार जो है चार पहिया नहीं है। अगर कोई कार चार पहिया नहीं है, है ना, कोई भी कार अगर चार पहिया नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं कि सभी चार पहिया कार है? ये कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, ये कभी भी नहीं होगा। अगर फर्स्ट वाला पहला आप सही करते हैं तो दूसरे वाला अपने आप गलत हो जाएगा। और अगर आप बोलते हैं सभी कार क्या है, चार पहिया है, सभी चार पहिया क्या है, कार। तो जो कोई भी कार है वो चार पहिया नहीं होगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम सेकंड वाला सही करते हैं तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला सही करते हैं तो सेकंड वाला गलत हो जाता है। तो ये किस में चला गया, हमारा ईदर और में चला गया। यही कॉन्सेप्ट होता है ईदर और का, और जिसमें आप एग्जाम में ज़्यादातर गलती करते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। मात्र 15 सेकंड आपके पास बचे हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए क्या संख्या है, 50, 65, 122 और क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया है। अब देखिए 50 और 65 में अगर आप देखिए, 50 क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 65 क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 1। सेम ऐसे ही 122 दिया गया है, ये क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये 7 और 8। नेक्स्ट संख्या है, अगली संख्या है, तो देखिए 11 से अगली संख्या क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 145। क्या होगा 145, यानी ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। यहाँ क्या किया गया है 12 का स्क्वायर प्लस 1 किया, तो यानी 145 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया और यही हमारा उत्तर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर स्क्वायर में 1 जोड़ा गया है और आंसर आ गया। आई होप आप सभी का भी यही उत्तर आया होगा, आप सभी का भी यही उत्तर आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। 15 सेकंड आपके पास बचे हैं। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, अल्फाबेट सीरीज यहाँ पर आपकी दी गई है। और क्या सीरीज है आपकी, देखिए AGLRWCHN और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। क्या बताना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। सभी का फर्स्ट लेटर ले लीजिए। जब आप सभी का फर्स्ट लेटर लेंगे ALWH और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए A की वैल्यू 1, L की 12, W की 23 और H की 8। अब देखिए 23, अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस क्या है 11, इनके बीच का डिफरेंस 11। अब हमें इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता, कैसे निकालेंगे। अब देखिए 26 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34। तो देखिए 23 प्लस 11 कितना हो जाता है 34। तो इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस है 11। और अगर आप H में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 19 यानी S। तो पहला लेटर क्या होगा S। कौन से ऑप्शन में है, ओनली ऑप्शन सी में है। और यही क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। अगर हम सेकंड लेटर का भी यहाँ पर लॉजिक देखें तो देखिए GRCN क्वेश्चन मार्क। G की वैल्यू 7, R की 18, C की 3, N की 14। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ प्लस 11। अब देखिए 18 में अगर आप 26 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 29। और 29 में से अगर आप 18 माइनस करते हैं तो क्या होगा 11 आएगा, है ना। सेम ऐसे यहाँ पर भी इनका डिफरेंस 11, तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा 11। तो 25 तो 25 किसकी वैल्यू है y की, यानी देखिए SY यहाँ पर आंसर आ चुका है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी को कमेंट करके यहाँ पर बताना है। समय समाप्त होने वाला है और समय समाप्त हो चुका है प्रश्न के लिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमें बताना है कौन सा शब्द इन शब्दों का कौन से शब्द जो है कौन सा शब्द इनमें से इनसे इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए पहला वर्ड क्या है कौन, पहला वर्ड क्या है कौन। अगर हम देखें देखिए सी भी है, ओ भी है, एन भी है, एन भी, ई भी है, तो ये बन सकता है। अगर हम बात करें साइकिल की,
सी भी है, वाई भी है, सी भी है और एल भी है और ई भी है, तो साइकिल भी हमारा बन सकता है। लेकिन अगर हम नॉइजी की बात करें, नॉइजी में अब देखिए इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इंसाइक्लोपीडिया में एस नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया में एस नहीं है, तो ये जो नॉइजी है वर्ड ये नहीं बनाया जा सकता और यही क्या है हमारा सही उत्तर भी है। इंसाइक्लोपीडिया में एस नहीं है और इंसाइक्लोपीडिया से नॉइजी नहीं बनाया जा सकता, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, नॉइजी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइस का यहाँ पर पासे का प्रश्न दिया गया है, जल्दी से बताइए यहाँ पर जो उत्तर है वो क्या होगा। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। मात्र 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए उत्तर क्या है। समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या दिया गया है प्रश्न। नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है, एक घन है उसकी दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। प्रतीक चिन्ह बी के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। हमें यहाँ पर बताना है बी के अपोजिट क्या आएगा। क्या बताना है, बी के अपोजिट क्या आएगा। अब देखिए जब डाइस है, डाइस की दो स्थितियां दी गई है, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों में कॉमन नंबर आपको बताया गया था, देखना है कॉमन नंबर क्या है n और इसमें भी क्या है n। कॉमन नंबर क्या है n। n से अगर आप यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमते हैं सुई, घड़ी की सुई की दिशा में, तो पहले क्या आता है b, फिर क्या आता है s। सेम ऐसे अगर हम n से घूमते हैं, पहले आएगा q, फिर आएगा t। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, b के विपरीत, तो b के विपरीत क्या होगा, q। b के विपरीत क्या होगा, q, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, b के विपरीत क्या होगा, q यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जल्दी से बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर करना है, सभी का आंसर मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, यदि एक दर्पण है उसको और ए बी रेखा पर रखा, ये वाली जो रेखा है इस पर रखा, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो कौन सी मिरर इमेज इसकी सही होगी। मैंने आपको बताया था जब आपका मिरर इमेज यहाँ पर, मिरर यहाँ पर रखा रहता है तो ऊपर वाला ऊपर रहता है, नीचे वाला नीचे रहता है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। लेकिन जो लेफ्ट में होता है वो राइट में हो जाता है और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में, उल्टा हो जाता है। तो देखिए ऊपर क्या है, ये जो शेप है ये खाली है, नीचे भरी हुई है। ऊपर खाली, नीचे भरी हुई किस किस में है, बी में नहीं है और डी में, डी में है, सी में नहीं है। बी और सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट में है वो राइट में, खाली इमेज अभी लेफ्ट में है, अब राइट में पहुंच जाएगी। जब ये राइट में पहुंचेगी, देखिए इसमें तो लेफ्ट में ही है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, क्योंकि खाली इमेज हमारी कहाँ पर पहुंच गई, राइट में पहुंच गई। और यही क्या है, हमारा सही आंसर भी है। ये क्या है, सही उत्तर है, यानी ऑप्शन डी क्या है, हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। एनालॉजी का ये क्वेश्चन आपका है, समानता का प्रश्न है यहाँ पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए
जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के शब्द आपस में संबंधित है। मतलब इन दोनों में देखिए ये दोनों कैसे संबंधित है, वही संबंध हमें इन ऑप्शन में से बताना है किसमें है। अब देखिए जो ऊष्मा है, ऊष्मा हमें किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। ऊष्मा किससे मिलती है, सूर्य हमें ऊष्मा प्रदान करता है, सन हमें हीट देता है। तो देखिए क्या छत हमें घर देती है, नहीं। क्या कार हमें सवारी देती है, कार में तो सवारी बैठती, मतलब हम सवारी करते हैं, राइड पर जाते हैं। क्या आर्द्रता हमें वातावरण देती है, नहीं, बल्कि वातावरण में आर्द्रता होती है ना। तो सूर्य हमें क्या देता है, ऊष्मा, सूर्य से हमें ऊष्मा प्रदान होती है। सेम ऐसे ही फल से हमें क्या प्रदान होता है, विटामिन। फल से हमें क्या प्रदान होता है, फल से हमें विटामिन प्रदान होते हैं। यानी यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या सही उत्तर है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसके बीच में रिलेशन देखिए क्या है, सेम वही रिलेशन इनके बीच हमें यहाँ पर बताना है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो देखिए समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, क्या है। देखिए 10, 18 और 38। अब देखिए इनके बीच का पहले हम डिफरेंस देखेंगे, क्या है 8 और इसके बीच का डिफरेंस 20। अब देखिए इनके बीच में अगर डिफरेंस देखिए क्या है, 8 ही है, लेकिन यहाँ पर 10 है, तो ये नहीं होगा। 12, 14, अब देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस, तो ये नहीं होगा। इनके बीच का डिफरेंस 10 है, ये भी नहीं होगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, माइनस हो रहा है, ये भी नहीं है। तो डिफरेंस वाला तो हमारा नहीं चल रहा है। अब देखिए 10 से 18 कैसे आ सकता है, अगर हम गुणा 2 करके -2 कर दें और 18 से 38 गुणा 2 करके +2 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 की अगर हम 2 से गुणा करें 8 और उसमें से 2 घटाएंगे तो ये नहीं होगा। 14 की अगर हम 2 से गुणा करके -2 करेंगे तो 12 नहीं आएगा। अब हम 12 की अगर 2 से गुणा करके -2 करें तो क्या आ जाता है, 22। सेम ऐसे अगर हम 22 की 2 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 46। यही ऑप्शन सी में है और यही क्या है, हमारा यहाँ पर सही उत्तर भी है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा हमने कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया। यहाँ पर रीजनिंग के हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अपना स्कोर जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी हमारे प्रैक्टिस सेट यहाँ चैनल पर अवेलेबल है, आप उन पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियोस अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, कैसे एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करना है। टाइम के साथ यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैथ्स की भी आपकी क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास को भी आपको अटेंड करना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। स्कोर जरूर कमेंट करिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।